Welcome to this video. In this video, I will just reading class 6 geography lesson 1 in English and Hindi. Earth, the earth in the solar system. The earth in the solar system. सौरमंडल में पृथ्वी को हम पढ़ेंगे। सौरमंडल में जो पृथ्वी है उनके बारे में यहाँ पर पढ़ने का प्रयास करते हैं। द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। देखिए हाउ वंडरफुल इट इज़ टू, हाउ वंडरफुल इज़ इट टू। देखिए हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। हाउ वंडर इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। वन वुड फर्स्ट नोटिस वन और टू ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई। तो ब्राइट डॉट शाइनिंग इन द स्काई सून यू वुड सी द नंबर इंक्रीजिंग यू कैन नॉट काउंट देम एनी मोर। यहाँ आपको सौरमंडल में पृथ्वी हम पढ़ रहे थे कि हाउ वंडर इज़ टू वॉच द स्काई। हाउ वंडर, देखिए आप यहाँ पर क्या, हाउ वंडर इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। वन वुड फर्स्ट नोटिस वन और टू ब्राइट डॉट शाइनिंग इन द स्काई सून यू वुड सी द नंबर इंक्रीजिंग यू कैन नॉट काउंट देम एनी मोर। द होल स्काई इज फिल्ड विथ teeny shining objects. Some are bright, others dim. Some are bright, others dim. Some are bright, others dim. यहाँ एक चीज़ आपको कहा गया, द होल स्काई इज फिल्ड विथ टीनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट, सम आर ब्राइट अदर्स डीम। तो देखिए कि अदर्स डीम, इट सीम्स हैज इफ द स्काई इज स्टडीड विथ डायमंड्स। Sky is studded with diamonds. They all appear to be twinkling. But if you look at them carefully, you will notice that some of them don't twinkle as others do. They simply glow without any flickers, just as the moon shines. देखिए सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है। तो संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते एवं कुछ धुंधले होते हैं। एवं कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो आकाश में हीरे जड़े हो। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। Along with these bright objects, you may also see the moon on most of the days. Along with these bright objects, you may also see the moon on most of the day. It may, however, appear along with these bright objects. You may also see the moon on most of the days. It may however appear at different times, in different shapes, and at different positions. You can see the full moon only once in about a month's time. You can see the full moon only once in about a month's time. It is full moon night or Purnima. You can see the full moon only once in about a month's time. You can see
You can see the full moons. You can see the full moon only once in about a month's time. It is full moon. It is full moon night or Purnima. A fortnight later. A fortnight later you cannot see it. A fortnight later you cannot see it at all. A fortnight later you cannot see it at all. You cannot see. Uh, fortnight later you cannot see it at all. You cannot see you cannot see it at all. It is a new moon. It is a new moon night. It is a new moon night. It is a new moon night or Amavasya. On this day, देखिए, on this day you can watch. On this day you can watch the night sky best. On this day you can watch the night sky best, provided it is a clear night. Provided it is a clear night. यहाँ आप एक स्पष्ट चीज़ों को देखिए, यहाँ पे जो कहा गया है, इन जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले, ऐसा प्रतीत होता है कि मानो आकाश में हीरे जड़े हो। ये हो चुके। देखिए, इन चमकीले वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र का लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। आप पूर्ण चंद्र को देखिए, आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। या पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात या अमावस्या होती है। ऐसी रात में फोर्टनाइट मतलब आपको 15 दिन की रात जो होती है, यह ऐसा नए चंद्रमा की रात या अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान या का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपको कहा कि यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट you can see the full moon only once in about a month's time. It is full moon night और पूर्णिमा a fortnight later मीन्स 15 रातों के बाद। मतलब कि यहाँ पर साफ हो गया आपको fortnight जिसे बोलते हैं, लगभग 1 महीने के बाद ये आपको पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद जिसे बोलते हैं fortnight later। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। देखिए, यहाँ पर जो कहा गया fortnight आपको हो गया। Fortnight later you can't see it at all. It is a new moon night. It is a new moon night or Amavasya. On this day you can watch the night sky best, provided it is a clear night. You can watch the night sky best, provided it is a clear night. Do you wonder why can't we see the moon and all those bright tiny objects during daytime? Do you wonder why can't we see the moon and all those bright tiny objects during daytime? It is because the do you wonder why can't we see the moon and यहाँ देखिए, do you wonder why can't we see the moon and all those bright tiny objects during daytime? During daytime, do you wonder why can't we see the moon and all those bright tiny objects during daytime? It is because the very bright light of the sun does not allow us to see all these bright objects of the night sky. यहाँ पर देखिए, क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है? क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है? क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते।
हम दिन में नहीं देख पाते। द सन द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड क्रेस्टल बॉडीज। द सन, यहाँ देखिए, द सन द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट, द सन द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड क्रेस्टल बॉडीज। द सन द मून, द सन द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड क्रेस्टल बॉडीज। हम देखिए, सूर्य चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। तो सूर्य चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। तो खगोलीय पिंड या आकाशीय पिंड आपके यहाँ पर कहते हैं क्लस्टर बॉडी। मतलब क्या होता है खगोलीय पिंड या आकाशीय पिंड जिसे हम कहते हैं। द सन द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई इज कॉल्ड शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड क्लस्टर बॉडीज। The sun, the moon, and all those objects shining in the night sky are called crystal bodies. The sun, the moon, and all those objects shining in the night sky are called crystal bodies. The sun, the moon, and all those objects, the sun, the moon, and all those objects shining in the night sky are called crystal bodies. देखिए, सूर्य चंद्रमा ग्रह तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। देखिए, सूर्य चंद्रमा ग्रह तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है, जिसको अंग्रेजी में क्लस्टर बॉडीज भी कहते हैं। क्लस्टर बॉडीज भी आपको कहा है। तो देखिए, सम क्लस्टर बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट। सम क्लस्टर बॉडीज, देखो, सम क्लस्टर बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट। सम क्लस्टर बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट, दे आर मेड ऑफ गैसेज। यहाँ पर आपको सम क्लस्टर बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट, दे आर मेड अप ऑफ गैसेज। Some cluster bodies are very big and hot. They are made up of gases. They have their own heat and light. They have their own heat and light which they emit in large amount. They have their own heat and light. They have their own heat and light which they emit in large amount. Which they emit in large amount. These cluster bodies are called stars. The sun is a star. देखिए, सम क्लस्टर बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट। सम क्लस्टर बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट। सम क्लस्टर बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट। दे आर मेड अप ऑफ गैसेज। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट विच दे emit in large amounts. These cluster bodies are called star. The sun is a star. देखिए, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा प्रकाश होते हैं जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। देखिए, आपको यहाँ पर तारा किसे कहते हैं, स्टार किसे कहते हैं। देखिए, देखिए यहाँ एक क्लस्टर बॉडी विच हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। देखिए, एक क्लस्टर बॉडी विच हैव देयर ओन हीट एंड लाइट विच दे emit in large amounts. Which they emit in large amount is called a star. These cluster bodies are called a star. The sun is also a star. Countless twinkling star in the night sky are similar to the sun. Countless twinkling stars in the night sky are similar to the sun. But we don't feel their heat or light. Countless twinkling stars in the night sky are similar to the sun, but we don't feel their heat or light. And they look so teeny because they are very very far from us होता है। They are very very far from us. अब यहाँ पे countless twinkling stars in the night sky. Countless twinkling stars in the night sky are similar to the sun, but we don't feel their heat or light, and they look so teeny because they are very very far from us. अब यहाँ पे एक जो खास बातें कहा गया है,
देखिए रात के समय चमकते हुए रात के समय, तो रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही है, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने कारण भी देखिए, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी उष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते, तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। देखिए रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही है। तो रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही है, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी उष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं, नहीं करता वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही है, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने का कारण हम लोग उनकी उष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं, तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। देखिए काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन, बट वी डोंट फील देयर हीट और लाइट एंड दे लुक सो टीनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही है, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी उष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर सकते हैं, तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। अब आगे यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर एक्टिविटी है, लेट्स डू एक एक्टिविटी थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए। लेट्स डू देखिए आओ कुछ करके सीखे। देखिए यू विल नीड वन टॉर्च, वन शीट ऑफ प्लेन पेपर, पेंसिल एंड ए नीडल। देखिए आओ कुछ करके सीखे। आपको आवश्यकता होगी एक टॉर्च, एक सादा कागज, पेंसिल था एक सुई की। आप देखिए यहाँ पे एक सुई की स्टेप 1, यहाँ पर जो स्टेप 1 कहा गया उसमें आप यहाँ पर देखिए प्लेस द टॉर्च इन द सेंटर ऑफ द पेपर विथ इट्स ग्लास फ्रंट टचिंग द पेपर। तो देखिए कागज़ के मध्य में टॉर्च इस प्रकार रखें कि उसका कांच कागज़ से सटा रहे। तो देखिए प्लेस द टॉर्च इन द सेंटर ऑफ द पेपर विथ इट्स ग्लास फ्रंट टचिंग द पेपर। देखिए कागज़ के मध्य में टॉर्च को इस प्रकार रखें कि उसका कांच कागज़ से सटा रहे। नो ड्रॉ ए सर्किल अराउंड द टॉर्च। अब टॉर्च के कांच के चारों ओर एक वृत्त खींचे। अब देखिए इसका परफोरेट the paper with the needle within the circled area. Perforate the paper with the needle within the circled area. कागज पर वृत्त के क्षेत्र में सुई से छोटे छोटे छेद करें। कागज पर वृत्त के क्षेत्र में सुई से छोटे छोटे आपको छेद करें, जिसको परफोरेट बोलते हैं, छेद करना। अब यहाँ पर देखिए क्या कि 4 में कहा था कि नो प्लेस द परफोरेटेड सर्किल पार्ट ऑफ द पेपर ऑन द ग्लास फ्रंट एंड रैप द पेपर अराउंड द टॉर्च विथ ए रबर बैंड। अब यहाँ पर देखिए अब कागज़ के छिद्रित वृत्तीय भाग को कांच पर सामने की तरफ रख के टॉर्च के चारों ओर कागज़ को लपेट कर रबर बैंड लगा दें। तो फिर आपको यहाँ कहता है 5 में देखिए क्या कि 5 में आपको ये यहाँ पे कह रहा है कि टेक केयर दैट द स्विच ऑफ द टॉर्च इज नॉट कवर। अब देखिए ध्यान रखें कि टॉर्च की स्विच जो है वो कागज़ के बाहर ही रहे। अब आप आगे यहाँ पर देखिए 6 में कि इन ए डार्क रूम स्टैंड एट ए सम डिस्टेंस फेसिंग ए प्लेन वॉल, स्विच ऑफ ऑल अदर लाइट्स, नो फ्लैश द टॉर्च लाइट ऑन द वॉल, यू विल सी numerous dots of light on the wall like a star sign in the night. देखिए अंधेरे कमरे में एक सादी दीवार की ओर मुँह करके इस टॉर्च को लेकर कुछ दूरी पर खड़े हो जाओ। दूसरी सभी बत्तियों को बुझा दो। अब टॉर्च की रोशनी को दीवार पर डालें। आप दीवार पर प्रकाश करने के छोटे छोटे बिंदुओं को देखेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे रात के समय आसमान में तारे चमकते हैं। तो फिर कहता है देखिए 7 में कहता है स्विच ऑन ऑल द लाइट्स इन द रूम, ऑल डॉट्स ऑफ लाइट विल बी ऑलमोस्ट इनविजिबल। देखिए स्विच ऑन ऑल द लाइट्स इन द रूम, ऑल डॉट्स of light will be almost invisible।
देखिए अब कमरे की सभी बत्तियों को जला दे, अब कमरे की सभी बत्तियों को जला दे, प्रकाश के सभी बिंदु लगभग अदृश्य हो जाएंगे। तो अब देखिए अब कमरे की सभी बत्तियों को जला दे, प्रकाश के सभी बिंदु लगभग अदृश्य हो जाएंगे। 8 में देखिए यू मे नाउ कंपेयर द सिचुएशन विथ व्हाट हैपेंस टू द ब्राइट ऑब्जेक्ट ऑफ द नाइट स्काई आफ्टर द सनराइज इन द मॉर्निंग। तो यू मे नाउ कंपेयर द सिचुएशन विथ व्हाट हैपेंस टू द ब्राइट ऑब्जेक्ट ऑफ द नाइट स्काई आफ्टर द सनराइज इन द मॉर्निंग। अब देखिए कि आप इसकी तुलना उस अवस्था से कर सकते हैं जब रात्रि के समय आसमान में चमकने वाले तारे सूर्योदय के बाद अदृश्य हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपके यहाँ स्पष्ट रूप से दिया गया है यू मे नाउ कंपेयर द सिचुएशन विथ व्हाट हैपेंस टू द ब्राइट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नाइट स्काई आफ्टर द सन राइजेज इन द मॉर्निंग। देखिए आप इसकी तुलना उस अवस्था से कर सकते हैं जब रात्रि के समय आसमान में चमकने वाले तारे सूर्योदय के बाद अदृश्य हो जाते हैं। अब यहाँ पे हो गया, अब आगे यहाँ पे जो कहा गया है उसको देखिए। देखिए अब आके यहाँ पर कहता है क्या कि यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑल ऑब्जेक्ट लुक स्मॉलर व्हेन सीन फ्रॉम ए डिस्टेंस। ये एक हो गया था। देखिए यहाँ पर जो कहा गया है कि वाइल वाचिंग द नाइट स्काई यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न्स फॉर्म बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स। यहाँ देखिए while watching the night sky you may notice various patterns formed by different groups of stars. These are called constellations. देखिए while watching the night sky you may notice various patterns formed by different groups of stars। देखिए आपने अब ध्यान दिया होगा कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। एक मिनट, देखिए आपने अब ध्यान दिया होगा कि you must have noticed that all objects look smaller when seen from a distance. How small an aeroplane looks when it is flying at a great height। आपने अब ध्यान दिया होगा कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती, अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। अब आगे देखिए while watching the night sky you may notice various patterns formed by different groups of stars. These are called constellations. Ursa Major or Big Bear is one such constellation. Ursa Major और Big Bear is one such constellation। देखिए कि रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाए गए विविध आकृतियों को देख सकते हैं। रात्रि में आपको आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाए गए विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर और बिग बियर इसी प्रकार एक नक्षत्र मंडल है। अर्सा मेजर और बिग बियर इसी प्रकार एक नक्षत्र मंडल है जो कि कॉन्स्टेलेशन मतलब क्या होता है, नक्षत्र मंडल जिसे बोलते हैं। कॉन्स्टेलेशन मतलब आपको नक्षत्र मंडल है। अब देखिए while watching the night sky you may notice various patterns formed by different groups of stars. These are called constellations। Ursa Major, यहाँ पर देखिए Ursa Major या Big Bear is one such constellation. One of the most easily recognizable constellation is the Saptarishi. Sapt means 7, Rishi means sage, S-A-G-E, sage. It is a group of 7 stars, figure 1.1, and that forms a part of Ursa Major. That forms a part of Ursa Major constellation. Ask someone elder in your family or neighborhood to show you more stars, planets, and constellations in the sky। आपके यहाँ पर अब यहाँ देखिए बहुत आसानी से पहचान में आने वाले नक्षत्र मंडल हैं। देखिए रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल आपको कहलाते हैं।
ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर, देखिए अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार एक नक्षत्र मंडल बहुत आसानी से पहचान में आने वाले नक्षत्र मंडल हैं। देखिए आपको देखिए आतिम आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार एक नक्षत्र मंडल है, बहुत आसानी से पहचान में आने वाले नक्षत्र मंडल हैं। सप्तऋषि, देखिए सप्तऋषि सप्त या सात ऋषि मतलब संत, सप्त सात ऋषि संत, यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। यह सात तारों का समूह है जो कि आपको नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। यह 7 तारों का समूह है, यह 7 तारों का सप्तऋषि जो 7 तारों का समूह है जो कि आपको नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वो आपको आसमान में और अधिक तारों ग्रहों तथा नक्षत्र मंडल को दिखाएं। देखिए इन एंशिएंट टाइम्स पीपुल यूज टू इन एंशिएंट टाइम्स देखिए in ancient times people used to determine direction during the night with the help of stars. The north star indicate the north direction. It is also called the pole star. It always remains in the same position in the sky. We can locate the position of the pole star with the help of the Saptarishi. अब देखिए क्या कि प्राचीन समय लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। देखिए look at the figure 1.1. Look at the figure 1.1. You will notice that if an imaginary line is drawn joining the pointer stars and extended further, it will point to the pole star. देखिए 1.1 में आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के चित्र 1.1 में आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को 1.1 में आप देखेंगे यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उससे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। देखिए एक यहाँ पर जो 1.1 में आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उससे आगे और बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। तो देखिए 1.1 में आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेत तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उससे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। आगे यहाँ पर आपको कहा गया क्या कि सम क्लस्टर बॉडीज डोंट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। सम क्लस्टर बॉडीज डोंट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। दे आर lit by the light of the star. Such bodies are called planets. देखिए some cluster bodies don't have their own heat and light. They are lit by the light of the star. Such bodies are called planets. कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। देखिए दे आर lit by the light of the star, मतलब वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। लिट मतलब लाइट मतलब प्रकाशित होता है। देखिए तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में आपको प्लेनेट कहते हैं। ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। देखिए जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती भी प्रतीत होगी। देखिए द वर्ड planet comes from the Greek word planetai। प्लेनेटाई देखिए क्या कि ऐसे पिन ग्रह कहते ग्रह। देखिए ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई। द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लेनेटाई विच मीन्स वेंडरर्स। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज ए प्लैनेट। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन विच इज आवर नियरेस्ट स्टार। इफ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम ए ग्रेट डिस्टेंस से द मून it will appear to be shining just as the moon।
देखिए यहाँ पर क्या कि ग्रीक भाषा के पेंटाई शब्द से बना जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते एक ग्रह है, पृथ्वी जिस पर हम रहते एक ग्रह है, यह अपना संपूर्ण प्रकाश है उसमें, यह संपूर्ण अपना चूँकि अर्थात परिभ्रमक चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते एक ग्रह है, यह अपना संपूर्ण प्रकाश है उसमें सूर्य से प्राप्त करता है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा है। पृथ्वी को अति दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर, मतलब आपको यहाँ पर जो कहा गया है से द मून, मतलब चंद्रमा से देखने पर, तो पृथ्वी को अधिक दूरी में अर्थात से द मून जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। अब देखिए द मून, यहाँ पर देखिए द मून डैट वी सी इन द स्काई, द मून डैट वी सी इन द स्काई इज ए सैटेलाइट, द मून डैट वी सी इन द स्काई इज ए सैटेलाइट, इट इज ए कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट। देखिए द मून डैट वी सी, द मून डैट वी सी, द मून डैट वी सी इन द स्काई इज ए सैटेलाइट, द मून डैट वी सी इन द स्काई इज ए सैटेलाइट, इट इज ए कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट। The moon that we see in the sky, the moon that we see in the sky is a satellite. It is a companion of our Earth and moves around it. Like our Earth. There are 7 other planets that get heat and light from the sun. Some of them have their moons too. अब हम देखिए क्या कि the moon that we see in the sky is a satellite. It is a companion of our Earth and moves around it. Like our Earth, there are 7 other planets that get heat and light from the sun. Some of them have their moons too. यहाँ पर आप देखिए क्या परिभ्रमक अर्थात चारों घूमने वाले पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है, यह अपना संपूर्ण प्रकाशित हो चुका था। आगे देखिए the moon that we see in the sky is a satellite. It is a companion of our Earth and moves around it. Like our Earth, there are 7 other planets that get heat and light from the sun. Some of them have their moons too. आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है, इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह है जो सूर्य से प्रकाश ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा जाता है सोलर सिस्टम। यहाँ पर देखिए द सोलर सिस्टम, जिसको हम सौर मंडल बोलते हैं, सोलर सिस्टम अर्थात सौर मंडल सूर्य परिवार। देखिए द सन 8 प्लैनेट सैटेलाइट्स एंड सम अदर क्लस्टर बॉडीज known as asteroids and meteoroids, known as asteroids and meteoroids from the solar system. We often call it a solar family. With the sun has its हेड। देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो आपको कहते हैं कि सूर्य 8 ग्रह उपग्रह था, कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉयड मतलब आपको यहाँ पर क्षुद्र ग्रह, और आपको हो गया ये मेट्रॉयड मतलब उल्का पिंड जिसे बोलते हैं। एस्ट्रॉयड मतलब क्षुद्र ग्रह आपको होगा, फिर आपको मेट्रॉयड मतलब उल्का पिंड हो गया, मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। अब बात करते हैं सन की बात कर लीजिए यहाँ पर। द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। It is huge and made up of extremely hot gases. The sun is the center of the solar system. It is huge and made up of extremely hot gases. It provided the pulling force. That binds the solar system. That binds the solar system. The sun is the ultimate source of heat and light for the solar system. But that tremendous heat is not felt so much by us because despite being our nearest star, it is far away from us. The sun is about 150 million kilometers away from the earth. देखिए सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। इसका खिंचाव बल मतलब सूर्य का खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसके अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग
लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। मतलब आपके यहाँ पर 150 लाख को बोलेंगे कितना, 150 यहाँ पर मिलियन 10 लाख होता है, तो मतलब 15 करोड़। तो सूर्य जो है वो पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब यहाँ पर आगे देखिए अब क्या है, प्लानेट की बात थोड़ा सा कर लीजिए। देखिए देयर आर एट planet in our solar system. There are eight planet in our solar system in order of their distance from the sun. There are 8 planet in our solar system in order of their distance from the sun. They are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. अब देखिए हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। तो हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। अब यहाँ पर देखिए क्या कि एन ईजी, देखिए सूर्य से दूरी को देखिए एन ईजी वे टू मेमोराइज द नेम ऑफ द प्लानेट इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन दैट इज माई वेरी इफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। देखिए कि सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका है माई वेरी इफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। अब यहाँ पर जो खास बात देखिए क्या, ऑल द 8 प्लानेट ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स पाथ्स these paths are elongated. They are called orbits. Mercury is the nearest to the sun. It takes only about 88 days. It takes only about 88 days to complete one round along its orbit. Venus is considered as Earth's twin because its size and shape are very much similar to that of the Earth. Recently August 2006. Recently August 2006. Pluto was also considered. A planet. However, in a meeting of the International Astronomical Union, a decision was taken that Pluto, like other cluster bodies, यहाँ पर देखिए Ceres 2003 UB 313 discovered in recent past may be called dwarf planets. अब यहाँ पर आपको देखिए कि इस ग्रह में है कि सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन अपनी बैठक अगस्त 2006 में निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि 2003 UB 313 सीरस तथा प्लूटो बोने ग्रह कहे जा सकते हैं। फिर आपके यहाँ पर देखिए क्या कि एक यहाँ पर थोड़ा इस चीज़ को देख लीजिए जो खास बातें यहाँ पर रह गई थी, जो आपको मुख्य बात यहाँ पर रह गई थी तो उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। जो आपको यहाँ देखिए, यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये आपको हो गया, ये जो आपको फिगर है यही फिगर आपको सप्तऋषि का फिगर है। देखिए यहाँ पर सप्तऋषि एंड द नॉर्थ था। देखिए सप्तऋषि एंड द नॉर्थ स्टार के फिगर है, सप्तऋषि एंड द नॉर्थ स्टार के फिगर आपको यहाँ पर है। इसमें देखिए आपको डायरेक्शन को शो किया गया है, सप्तऋषि एंड द नॉर्थ स्टार के यहाँ पर फिगर शो किया गया है। तो ये जो आपको हो गया तो ये आपको वेस्ट हो गया, ये आपको हो गया वे वेस्ट हो गया। ये आपको जो फेसिंग नॉर्थ हो गया, जो फेस हो गया ये आपको नॉर्थ को शो कर रहा है और फेस जो होगा नॉर्थ को शो कर रहा है। और द पॉइंटर स्टार्स हो गया, जो पॉइंटर स्टार्स हो गया। उसके बाद आपके यहाँ पर क्या कि नॉर्थ स्टार हो गया। देखो नॉर्थ स्टार हो गया, ये क्या आपको हो गया नॉर्थ स्टार हो गया। ये जो तारा आपके यहाँ पर देख रहे हैं ये फिर आपके यहाँ पर ईस्ट हो गया।
ठीक है, ये आपको सप्तऋषि एंड द नॉर्थ स्टार, सप्तऋषि एंड द नॉर्थ स्टार हो गया। देखो इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको देखिए क्या कि इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए जुपिटर सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम। देखो जुपिटर सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम। देखिए जुपिटर सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम। जुपिटर सैटर्न कुछ रोचक तथ्य यहाँ पर देखिए, कुछ रोचक तथ्य देखिए, इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ देखिए कि जुपिटर सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम। दीज आर बेल्ट ऑफ स्मॉल डेब्रिस। देखिए जुपिटर सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम। दीज आर बेल्ट ऑफ स्मॉल डेब्रिस। These rings may be seen from the earth. With the help of powerful telescope। देखिए बृहस्पति तथा शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। तो बृहस्पति शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे मोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। देखिए बृहस्पति शनि तथा यूरेनस जिसे बोलते हैं, तो JSU जिसे बोलते हैं, तो JSU के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। तो फिर आपको आगे यहाँ पर एक कहा गया है कि एक यहाँ पर फिगर है, तो इस फिगर को बाद में देखेंगे। पर यहाँ पर देखिए डू यू नो, क्या आप जानते हैं। देखिए सोल, डू यू नो, क्या आप जानते हैं। इसमें यहाँ पर देखिए डू यू नो में देखिए क्या कि सोल इन रोमन मिथोलॉजी इज द सन गॉड। सोल इन द रोमन मिथोलॉजी इज द सन गॉड। सोलर मीन्स रिलेटेड टू द सन। द फैमिली ऑफ द सन इज देयरफॉर कॉल्ड द सोलर सिस्टम। राइट डाउन एज मैनी वर्ड्स यूजिंग द वर्ड सोलर ऑन योर ओन हैज यू कैन। देखिए क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता था। सोल शब्द का अर्थ है, देखिए सोल शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल का सोलर सिस्टम कहा जाता है। और सोल शब्द का अर्थ देखिए सोल शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखे। सोल शब्द का उपयोग कर देखिए यहाँ पर वर्ड ऑरिजिन की बात कर लेते हैं। मैनी वर्ड्स यूज इन ए लैंग्वेज may have been taken from some other language. Geography, for example, is an English word. It has its origin in Greek, which relates to the description of the earth. It is made of two Greek words, G meaning earth, and graphia meaning writing. Find out more about the earth. Geology means study of the earth, जिसको लॉजिया भी बोलते हैं। जियोमेट्रिया जिसे बोलते हैं। मेजरमेंट ऑफ द अर्थ। जियोआइड जिसको जियोआइड्स बोलते हैं। इसका OIE देखिए OEIDES बोलते हैं। जियोआइड मतलब रिजेंबलिंग द शेप और फॉर्म ऑफ द अर्थ। रिजेंबलिंग द शेप और फॉर्म ऑफ द अर्थ। तो फिर आपके यहाँ पर है क्या कि देख ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा के रूप में ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण का आपको देखिए जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द या ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें देखिए जी शब्द यहाँ हम देखिए क्या है कि आपको जियोलॉजी है पृथ्वी का अध्ययन। देखिए जियोलॉजी आपको है, देखिए GEOLOG है। जियोलॉजी मतलब पृथ्वी का अध्ययन आपको है। जियोमेट्री आपको METRI जियोमेट्रिया मतलब क्या होता है पृथ्वी का मापन होता है। जियोमेट्रिया मतलब पृथ्वी का मापन होता है। जियोऑइड देखिए जियोऑइड मतलब क्या होता है OEIDES। देखिए जियोऑइड देखिए यहाँ पर जियोऑइड जिसे बोलते हैं, तो आपको क्या जियोऑइड मतलब कि OEIDES मतलब पृथ्वी के आकार के अनुरूप जिसे बोलते हैं। पृथ्वी आकार के अनुरूप जो होता है या पृथ्वी के आकार के जैसा जो होता है उसी को हम जियोऑइड बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक खास बात आपको और दिया गया कि डू यू नो, क्या आप जानते हैं।
तो क्या आप जानते हैं देखो ह्यूमन्स हैव ऑलवेज बीन देखो ह्यूमन्स हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड गैजिंग एट द नाइट स्काई दोज हु स्टडी देखिए ह्यूमन्स हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड गैजिंग एट द नाइट स्काई दोज हु स्टडी द celestial bodies and their movement are called astronomers. Aryabhatta was a famous astronomer of ancient India. He said that the moon and the planet shine due to reflected sunlight. Today astronomers all over the world are busy exploring the universe. देखिए रात में आसमान को देखकर हम मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों देखिए रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हैं। अब आपको यहाँ पर देखिए क्या एक चीज यहाँ पर कहा था क्या कि आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य के प्रकाश के कारण चमकते हैं। अब आपको आगे यहाँ पर देखिए क्या द अर्थ के बारे में देख लीजिए। द अर्थ यहाँ पर है, द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट देखिए यहाँ पर आपको है क्या कि द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लानिट टू द सन इन साइज। इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लानिट। इट इज़ स्लाइटली flattened at the poles. That is why its shape is described as a geoid. Geoid means an earth-like shape. अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट जो कहा गया है देखिए सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है और यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू आब कहा जाता है। ज्यूआइड कहा जाता है। भू आब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। तो फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया क्या कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ। द अर्थ इज नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। इट हैज़ वाटर and air which are very essential for our survival. The air has life supporting gases like oxygen. Because of this reason the earth is a unique planet in the solar system. From the outer space the earth appears blue because its two-third surface is covered by water. It is therefore called a blue planet. देखो जीवन के अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस है जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। तो फिर आपको यहाँ पर देखिए ये आपको जो कहा गया है द मून के बारे में ये होगा। उसमें देखिए कुछ खास बात इस फिगर में है, उसको भी यहाँ पर देख लीजिए। इसमें जो खास बात आपको कही गई है देखिए सन हो गया, तो सन से आपको सबसे पहले दूरी के अनुसार देखिए सबसे पहले मरकरी हो गया, फिर आपको वेनस हो गया, फिर अर्थ हो गया, फिर मार्स हो गया, फिर आपको जुपिटर हो गया, फिर सैटर्न हो गया, फिर यूरेनस हो गया, उसके बाद यहाँ पर आपको नेपच्यून आपको हो गया। तो फिर आपको यहाँ पर देखिए मरकरी की बात थोड़ा सा यहाँ पर कर लीजिए। देखिए क्या कि
मरकरी जो आपका है, मरकरी मरकरी मतलब बुध जो आपका है वो आपको ये जो आपको डिस्टेंस दिया है वो 10 लाख में है, मतलब मिलियन में आपको यहाँ पर है, मतलब करोड़ में जाएगा। देखिए जो डिस्टेंस यहाँ पर दिया गया, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो बुध का जो डिस्टेंस है सूर्य से वो 58 करोड़ आपको हो गया। उसके बाद जो आपको वेनस का जो डिस्टेंस है वो आपको 10 ये आपको कितना हो गया कि 108 करोड़ हो गया। उसका अर्थ का जो डिस्टेंस वो 150 करोड़ हो गया, और जो मार्स का डिस्टेंस है सन से वो 228 करोड़ हो गया। और उसके बाद आपको यहाँ पर जुपिटर का जो आपको जुपिटर का जो आपको डिस्टेंस है वो आपको 778 करोड़ हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे जुपिटर का जो आपको यहाँ पर हो गया 778 करोड़ हो गया। सैटर्न का आपको 1400, सैटर्न का आपको 1400, सैटर्न का आपको कितना 1427 वर्ग 1427 करोड़ किलोमीटर हो गया। यूरेनस का आपको 2869 करोड़ किलोमीटर हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या है, नेपच्यून का आपको 4496 करोड़ किलोमीटर आपको हो गया। तो यहाँ पर देखिए कुछ खास बातें उसको भी देख लीजिए। मरकरी देखिए यहाँ पर, तो मरकरी जो आपको होती है, देखिए मरकरी जो आपको होती है वो क्या, तो मरकरी जो आप यहाँ पर देखिए, मरकरी जो आपको है मरकरी अपनी चूँकि मरकरी जो है वो अपने कक्षा पर घूमने के लिए मरकरी मतलब बुध जो है वो अपनी वन ऑर्बिट अराउंड द सन, मरकरी सूर्य के एक चक्कर लगाने में कितना 88 दिन का समय लेती है। तो मरकरी जो अपनी सूर्य का एक चक्कर लगाने में 88 दिन का समय लेती है। वन ऑर्बिट अराउंड द सन 88 डेज, वन स्पिन ऑन द एक्सिस, वन स्पिन ऑन एक्सिस, वन स्पिन ऑन एक्सिस, मतलब मरकरी अपनी धुरी पर घूमने में 59 दिन का समय लेती है, 59 डेज का समय लेती है। और उसके बाद वेनस मतलब शुक्र जो आपको वो अपने वह सन के चारों घूमने में सन के चारों घूमने में आपको कितना, सन के चारों और घूमने में आपको कितना लेती है, तो 255 दिन का समय लेती है। और आपको एक्सिस के जो वेनस जो है अपने सन के चारों घूमने में, सन के सूर्य के चारों घूमने में आपको कितना 255 दिन का समय लेती है। उसके बाद वेनस जो है वो आपको धुरी पर घूमने पर वेनस मतलब शुक्र जो है वो अपनी धुरी पर घूमने में कितना समय लेती है, 243 दिन का समय लेती है, 243 दिन का समय लेती है। और अर्थ जो है वो अर्थ जो है वह सूर्य के चारों ओर घूमने पर, अर्थ जो है वह सूर्य के चारों ओर घूमने पर 365 दिन का समय लेगा। और अर्थ जो है वह सूर्य के चारों ओर घूमने पर 365 दिन का समय लेगा। लेकिन अर्थ अपनी धुरी पर सिर्फ एक ही दिन में घूम लेगा, मतलब 24 घंटा में घूम लेगा। और इसके अर्थ का जो सैटेलाइट है, नंबर ऑफ मून्स जो है वो एक ही है। और मार्स देखिए, मार्स जो है वो सन के चारों ओर घूमने में 6 से 87 दिन का समय लेगी। और मार्स जो है अपनी धुरी पर घूमने में मात्र एक दिन का समय लेगी। और मार्स का जो सैटेलाइट है, मार्स के ग्रहों की संख्या जो है मार्स के उपग्रहों की जो संख्या वह 2 ही है। नंबर ऑफ मून्स मतलब नंबर ऑफ मून्स मीन्स की नंबर ऑफ सैटेलाइट जो मार्स की है वो आपको मात्र 2 है। फिर आपको आगे यहाँ पे कहता है, फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया क्या, जुपिटर की बात की। जुपिटर जो आपको है, देखिए जुपिटर जो आपको यहाँ पर है क्या कि जुपिटर जो इस बृहस्पति का कहते हैं, बृहस्पति का अपने सन के चारों ओर घूमने में, बृहस्पति का सन के चारों ओर घूमने में कितना 11 साल का समय, 11 से 11 महीना का समय लेती है। जुपिटर अपने सन के चारों ओर घूमने में, एक जुपिटर सन के चारों ओर घूमने 11 से 11 महीना लगभग 12 साल का समय लेती है। और अपनी धुरी पर घूमने में 9 आवर्स 56 मिनट का समय लेती है। चूँकि जुपिटर जो है वो अपनी धुरी पर घूमने में 9 आवर्स 56 मिनट का समय लेती है। और जुपिटर का जो मून की संख्या है, जुपिटर का जो मून की संख्या है वो आपको 53 है। और सैटर्न जो आपके यहाँ पर देख रहे हैं, सैटर्न अपनी सैटर्न मतलब शनि जो ग्रह जो है वह सन के चारों ओर घूमने में 29 साल का समय लेती है। 29 साल 5 महीना का समय लेती है। जो सैटर्न है, जो शनि ग्रह है, वह सन के चारों ओर घूमने पर 29 साल 5 महीने का समय लेती है। और अपनी धुरी पर घूमने में 10 घंटा 40 मिनट का समय लेती है। और सैटर्न जो है अपनी धुरी पर घूमने में 10 घंटा 40 मिनट का समय लेती है। और सैटर्न के सभी मूनों की संख्या कितनी है, सैटर्न के सभी मूनों की संख्या आपको 53 ही है, लगभग 53 ही है। अब देखिए यूरेनस जो की बात करते हैं, यूरेनस अपने सन के चारों ओर घूमने में आपको कितना 84 साल का समय लेती है। तो यूरेनस जो है वो सन के चारों ओर घूमने में कितना 84 साल का समय लेती है। और अपनी धुरी पर घूमने में वो मात्र 17 आवर्स 14 मिनट में ही घूम लेती है। जो आपको यूरेनस है वो अपनी धुरी पर मात्र 17 आवर्स जो 14 मिनट में घूम लेती है। और यूरेनस के नंबर ऑफ मून की संख्या 27 है। यूरेनस के नंबर ऑफ मून की संख्या 27 ही है।
अब देखिए नेपच्यून की बात करिए। नेपच्यून जो होता है, देखिए नेपच्यून जो होता है वो आपको कितना, नेपच्यून जो होता है वो आपको एक सन का चक्कर लगाने में सबसे नेपच्यून जो है वो सन का चक्कर लगाने में 164 साल का समय लेती है, लेकिन अपनी धुरी पर वह मात्र 16 घंटा में ही घूम लेती है, 16 घंटा 7 मिनट में ही घूम लेती है। और नेपच्यून के मूनों की संख्या, नेपच्यून उपग्रहों की संख्या मात्र 13 ही है। अब यहाँ पे एक खास बात जो कही गई है वो यहाँ पे ये है, क्या देखिए इनर प्लैनेट किसे कहते हैं, वेरी क्लोज टू द सन दे आर मेड ऑफ रॉक्स। देखिए इनर प्लैनेट उसे कहते हैं जो कि सूर्य के बहुत नज़दीक होते हैं। देखिए वेरी क्लोज टू द सन, वेरी क्लोज टू द सन दे आर मेड ऑफ रॉक्स, इसी को इनर प्लैनेट कहते हैं, आंतरिक ग्रह कहते हैं। आउटर प्लैनेट किसे कहते हैं, देखिए इनर प्लैनेट के अंतर्गत आपको कौन सा आ गया, तो इनर प्लैनेट के अंतर्गत आपको मरकरी आ गया, वेनस आ गया, अर्थ आ गया, मार्स आ गया। तो मरकरी वेनस अर्थ और मार्स जो हो गया वो इनर प्लैनेट्स के अंतर्गत आ गए। फिर आपको आउटर प्लैनेट्स किसे कहते हैं, देखिए आउटर वेरी फार फ्रॉम द सन एंड आर हुज प्लैनेट्स मेड ऑफ गैसेज एंड लिक्विड से। देखिए अदर प्लैनेट्स, सॉरी आउटर प्लैनेट्स जिसे बोलते हैं, आउटर प्लैनेट्स जो हो गया, आउटर प्लैनेट्स जो हो गया मतलब बाहरी ग्रह जिसे बोलते हैं। तो वेरी फार फ्रॉम द सन, वेरी फार फ्रॉम द सन एंड आर हुज प्लैनेट्स मेड अप ऑफ गैसेज एंड लिक्विड्स, उसी को हम आउटर प्लैनेट बोलते हैं। तो यहाँ पे एक खास बात देखिए क्या कि सबसे कम समय जो आपको लेगी, तो देखिए आपको जो नेपच्यून जो होता है वह सूर्य के चक्कर लगाने में सबसे अधिक समय लेगी, 164 साल का समय लेगी। लेकिन कोई ऐसा कोई जो अपनी एक्सिस पर कम समय में घूम जाए, तो एक्सिस पर सबसे कम समय में जो घूमेगी वह मात्र 1 घंटा 24 घंटा, आपको 10 आवर्स भी यहाँ पर है। फिर उसके बाद और कितना 17 आवर्स भी है, 10 आवर्स हो गया। उसके बाद आपको क्या 9 आवर्स भी है, 9 आवर 56 मिनट नंबर ऑफ, उसका देखिए 10 आवर 40 मिनट भी आपको जुपिटर का है। उसके बाद देखिए क्या है कि आपको स्पिन एक डे आपको हो गया, फिर आपको स्पिन भी इसका एक डे ही है। फिर इसका स्पिन आपको जो इतना इसका स्पिन आपको मान देखिए जो हम यहाँ पर करेंगे, जुपिटर जो है वो अपनी धुरी पर घूमने में सबसे कम समय लेगी, मात्र 9 आवर 56 मिनट लेगी। तो जुपिटर जो है वो अपनी धुरी पर घूमने में सबसे कम समय लेगी। तो ऐसा कौन सा ग्रह जो अपनी धुरी पर घूमने में सबसे कम समय लेगी, तो वह एक मात्र जुपिटर ही होगा जो कि 9 आवर 56 मिनट समय लेती है। लेकिन जो आपको सूर्य के चारों ओर सबसे अधिक समय जो घूमने में लेगी, तो वह राउंड कर परिक्रमा करने लगी, तो आपको नेपच्यून होगा जो कि 164 साल का समय लेगी। अब इसमें इनर ग्रह और आउटर ग्रह की बातें कुछ किया गया, तो उसको यहाँ पर मेंशन देखिए। तो देखिए इनर आंतरिक ग्रह जिसको हम लोग बोलते हैं, आंतरिक ग्रह जो होता है सूर्य के बहुत नज़दीक हैं, आंतरिक ग्रह सूर्य के बहुत नज़दीक ग्रह होते हैं। और सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह को आंतरिक ग्रह कहते हैं। ये चट्टानों से बने होते हैं, जैसे कि बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को हम आंतरिक ग्रह कहते हैं, क्योंकि सूर्य के बहुत नज़दीक और ये आपको चट्टानों से बने होते हैं। अब देखिए जो बाहरी ग्रह या बाह्य ग्रह जिसको बोलते हैं वो होता है सूर्य से बहुत दूर है, सूर्य से बहुत दूर होते हैं, तब बहुत बड़े आकार के हैं। सूर्य से बहुत दूर भी हैं तब बहुत बड़े आकार के हैं, तब बहुत बड़े आकार के होते हैं। यह गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं। यह जो होता है आपको गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं। तो बाहरी ग्रह के अंतर्गत आपको बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून भी आ जाते हैं। जबकि आप यहाँ पर देखिए कि आंतरिक ग्रह से भी आ रखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बस 4 ही रखिएगा। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल जो होते हैं वो आंतरिक ग्रह के अंतर्गत ही आ जाते हैं। तो फिर आपको आगे यहाँ पर तो आगे जो यहाँ पर आपको कहा गया पृथ्वी के बारे में तो हो चुका था, पृथ्वी के बारे में आपको यहाँ पर कर चुके थे। इसके बाद जो आपके यहाँ पर है चंद्रमा के बारे में तो हम अगले सेशन में देखेंगे।